इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज पता था। ये कोई फालतू बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को अच्छे से देखने और समझने पर मालूम पड़ता है इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह से वाकिफ थे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात पे कोई शक नहीं कि इजिप्ट के पिरामिड बहुत सारे मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है, जिनके बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और क्यों बनाए गए थे। कई सालों की रिसर्च के बाद हमें बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेराउस के मकबरे हुआ करते थे। ये फेराउस इजिप्शियंस के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड में दफनाया जाता था। लेकिन आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट को पिरामिड में एक भी फेराउस की मम्मी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई भी मम्मी मिलने का सबूत नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का सबूत है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बने हैं और हर एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसका बेस करीब 13 एकड़ में फैला हुआ है और हाइट 481 फीट। दोस्तों, हमें ये देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था और ये वो सबूत है जो आज भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, पिरामिड्स का बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के मदद से लिया जा सकता है। दोस्तों, पिरामिड्स के चारों साइड वॉल्स, जिनको 5 टन वजन के स्टोन ब्लॉक्स रख के बनाया गया था, इन चारों वॉल्स की लंबाई 230 मीटर है। और अगर इन चारों वॉल्स की डिफरेंस की बात करें तो वो सिर्फ 2 इंच की है, यानी कि ये वॉल्स आपस में 99.98% एक्यूरेट है। यही नहीं, जिन्होंने भी पिरामिड को बनाया था उनको हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज पता था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़े हो जाती है और गर्मियों में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। लेकिन साल में केवल 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन इक्वल होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 22 सितंबर। इन 2 दिनों में सूरज इक्वेटर के बीच में होता है, ठीक स्क्रीन में दिख रहे फोटो की तरह, और इस मोमेंट को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब इन 2 दिनों में दिन और रात 12 घंटे की होती है। 12 घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करे तो ये 43,200 सेकंड्स होती है। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। ये उतनी लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। शायद आप सोच रहे होंगे ये कोई कोइंसिडेंट है, लेकिन पिरामिड का बेस का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर से अगर उसको 43,200 से मल्टीप्लाई करे तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर्स। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये अर्थ के पूरे गोल चक्कर के मुकाबले 99.34% एक्यूरेट है। दोस्तों, कोइंसिडेंट एक बार हो सकती है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी 2 बार आना, हमें सोचने पे मजबूर करती है। कई लोगों का मानना है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और सबूत देते हैं। दोस्तों, नॉर्मली पिरामिड्स को देखने पे उसकी 4 साइड नजर आती है, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 है। और ये 8 साइड्स केवल सोलर इक्विनॉक्स के दिन ही ऊपर से देखने पे नजर आती है। ये डिस्कवरी 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सर्कमफेरेंस के बारे में कैसे पता चला। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स हमारे सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड है। ये सभी फैक्ट्स जान के ये यकीन करना मुश्किल है कि इनको 4,500 साल पहले बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी
या फिर किसी और दुनिया की जीव इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था। पिरामिड्स का अर्थ की साइज और इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्शन, इनका नॉर्थ पोल को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसका बेस का लेवल होना, यहाँ ममीज का नाम मिलना और पिरामिड्स का वॉल 99.98% एक्यूरेट होना, ये सभी चीजें हमें इशारा देती है कि इनको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि ऐसी किसी सभ्यता ने बनाया है जो पास्ट में काफी एडवांस थी। या फिर ये भी हो सकता है कि इजिप्शियंस को पिरामिड्स बने बनाया ही मिले थे और उन्होंने इसको अपने रिलीजियन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। इन सब में कितनी सच्चाई है ये तो साइंस जैसे जैसे डेवलप करेगी वैसे वैसे एक दिन सच का पता चल ही जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।